कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही मन सवालों से भर जाता है, जहां तर्क कमजोर पड़ जाता है और कल्पनाएं हावी हो जाती हैं। गौंड राजाओं की राजधानी मंडला, जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। जी हां, ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं जो आज भी जीवंत नजर आती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पहाड़ पर जिसे देखकर लोग कहते हैं ये सिर्फ पहाड़ नहीं, कोई रहस्य है। घने जंगलों के बीच अचानक बदलता है नजारा। हरियाली थम जाती है और सामने आता है काले रंग का विशाल विस्तार। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर के दायरे में फैला ये रहस्यमय स्थल काला पहाड़। दूर से देखने पर यह किसी उजड़े किले जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं हर कदम पर रहस्य और गहराता जाता है। काला पहाड़ की चढ़ाई आसान नहीं है। करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई और चारों तरफ बस काली चट्टानें। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे पहाड़ पर एक भी पेड़ या पौधे नहीं हैं। न घास न झाड़ी, मानो प्रकृति ने यहाँ जीवन को प्रवेश ही न दिया हो। सिर्फ पत्थर, और वो भी एक जैसे सीधे तराशे हुए से। इन पत्थरों को देखकर हर कोई यही पूछता है, क्या वाकई ये प्राकृतिक हैं? 2 फीट से लेकर बिजली के खंभे जितनी ऊंचाई वाले पत्थर, लगभग एक ही चौड़ाई, एक ही रंग, एक ही बनावट। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इन्हें नाप तौलकर यहाँ खड़ा कर दिया हो। यही वजह है कि कई लोग इसे पत्थरों का रहस्यमय शहर भी कहते हैं। अब अगर विज्ञान की बात करें तो भूगोल के जानकार इस रहस्य की परतें खोलते हैं। मध्य भारत में बहुत जगह पर ज्वालामुखी के विस्फोट हुए, ज्वालामुखी के लावा निकले और उसके दौरान इस प्रकार की कालमनुमा चट्टानों का निर्माण हुआ। आप यहाँ पे हेक्सागोनल और पंचकोणीय, षष्ठकोणीय संरचनाओं को देख रहे हैं जो एक बिजली के खंभे के जैसी लंबी दिखाई दे रही हैं। पुराने जमाने में जो आसपास के लोग हैं वे मानते हैं, किंवदंती में, कि रामनगर के जो राजा थे हृदय शाह, उन्होंने महल के निर्माण के लिए इनको किन्हीं कलाकारों से बनवाया होगा, मिस्त्रियों से बनवाया होगा। परंतु वास्तविकता यह है कि ये जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है, और इस प्रकार की चट्टान हम आयरलैंड में देखते हैं। यद्यपि हमारे मध्य भारत में 1-2 स्थान और हैं जहां पर इस प्रकार की कालमनुमा चट्टानें पाई जाती हैं। यह चट्टान नैसर्गिक रूप से बहुत सुंदर है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि गौंड राजा हृदय शाह, जो तंत्र विद्या के महान साधक थे, उन्होंने इन पत्थरों को तंत्र शक्ति से यहाँ बुलाया है। काला पहाड़ को लेकर कई धार्मिक कथाएं भी प्रचलित है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ अदृश्य शक्तियों का वास है, तो कुछ इसे साधना की भूमि मानते हैं। शाम ढलते ही यहाँ की खामोशी और भी डरावनी हो जाती है। हवा की आवाज पत्थरों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा करती है। तो मंत्रों द्वारा यहाँ पर 2.5 दिन में ये जो मोती महल बना है, काला पहाड़ों के पत्थर से बना है। और यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ जो ज्वालामुखी जो आइलैंड कहा जाता है, जो आइलैंड है अपना विदेशों में है, तो वैसे ही हमारे रामनगर के आगे जो काला पहाड़ है वो भी आइलैंड का एक हिस्सा है। थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि बाहर से आने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, ना वहाँ पानी की सुविधाएं हैं, ना वहाँ रुकने के लिए कोई शौचालय है। यहाँ से देश विदेश से भी लोग वहाँ घूमने जाते हैं। अगर इसका जीर्णोद्धार अच्छे से हो जाए तो बाहर से जो देश विदेश से लोग आते हैं उनको काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। पानी की व्यवस्था, वहाँ अभी गर्मी आ रही है, नर्मदा परिक्रमा भी जाते हैं दूर दूर से लोग, भी पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि सच्चाई यही है कि काला पहाड़ प्रकृति का अनमोल उपहार है। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने इसे अपने अधीन तो ले लिया, लेकिन अब जरूरत है इसे पर्यटन और शोध का केंद्र भी बनाया जाए, ताकि लोग डर और भ्रम से बाहर आकर इसके वास्तविक महत्व को भी समझें। जहां इतिहास की परछाइयां आज भी जमीन से बातें करती हैं, और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे स्थान पर जिसे देखकर तर्क भी ठहर जाता है और कल्पनाएं जाग उठती हैं। ये है काला पहाड़। चारों तरफ बिखरी एक जैसी काली चट्टानें, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इन्हें सलीके से सजा दिया हो। करीब 3 किलोमीटर
तक फैला यह काला संसार, जहां ऊपर की ओर बढ़ते ही हरियाली गायब हो जाती है और रह जाती है सिर्फ काली शिलाओं की खामोशी। हर पत्थर लगभग एक ही आकार का, 2 फीट से लेकर बिजली के खंभे जितना ऊंचा। इन्हें देखकर यही सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पत्थर हैं या किसी प्राचीन रहस्य के साक्षी? किंवदंतियां कहती हैं कि गौड़ राजा हृदय शाह ने इन शिलाओं को तंत्र विद्या से बुलवाया और इन्हीं पत्थरों से रामनगर के महल बने। आज भी कुछ लोग इस पहाड़ को देव मानकर पूजते हैं, हालांकि विज्ञान कुछ और। कहानी कहता है करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटा और लावा जमकर बन गया। ये काली चट्टानें, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ भूगोल है या इतिहास में छिपा कोई अनकहा राज? काला पहाड़, मंडला का वो रहस्य जो आज भी लोगों को अचंभे में डाल देता है। BSTV न्यूज, अमित सेन, मंडला।